वेलकम टू दिस चैनल्स। विनय आईटीआई इलेक्ट्रिक ट्रिप्स में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वह निम्मी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनमें से कुछ प्रश्न जो है इस तरह के आते हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं अपने नोटबुक में इसे लिखें। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 एम्पियर्स रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इन्हें पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? क्या होगा? 13 एम्पियर्स होगा, 16 एम्पियर्स होगा, 26 एम्पियर होगा या 39 एम्पियर होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 13 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होती है? व्हाट इज द पॉसिबल रेंज? व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज? SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? 0 to 44, 0 से 42, 0 to 38 या 0 to 36? बताइए। जो SWG जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसका रेंज क्या होता है? कितने डाया तक उसका हम वायर का मेज़रमेंट कर सकते हैं? बताइए उसका रेंज क्या है, पॉसिबल रेंज क्या है? बताइए। आप लोग सभी जानते हैं कि SWG से स्टैंडर्ड वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है SWG। ये भी क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसका जो रेंज जो होता है 0 से 36 गेज तक वायर का हम साइज माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तार जोड़ का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ वायर जोड़? यह जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट का क्या नाम है? बताइए। एरियल टैप ज्वाइंट, नॉटेड टैप ज्वाइंट या डुप्लेक्स क्रॉस टैप ज्वाइंट या डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नॉटेड टैप ज्वाइंट। यह जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट का नाम है नॉटेड टैप जोड़। नॉटेड टैप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? रोजिन, जस्ता क्लोराइड, सॉल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर। डीप सोल्डरिंग उसे कहा जाता है या सोल्डरिंग विथ फ्लेम कहा जाता है। इसका हिंदी होता है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डीप सोल्डरिंग। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का क्या नाम है? एक से इंगित भाग का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीडिंग। इसका क्या हो जाएगा? बीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बार बार सभी एग्जामों में आता है, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक याद कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें।
XLPE का पूर्ण रूप है? XLPE का पूर्ण रूप है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन या एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, पढ़िए इसको ध्यानपूर्वक और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत केबल में सर्विंग परत, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल? बताइए। केबल को नमी से बचाना, केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच का क्षरण से बचाना, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? बताइए। भूदोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष, कमजोर कुचालक दोष। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डक्ट में, हवा रैक में, या भवन के साथ, या सीधे जमीन में। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा रैक्स इन एयर, हवा में रैक। उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि? तो हवा में रैक बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंसी सेल ऑफ ए कॉपर एटम? बताइए। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियॉन, नियॉन लैंप, इसमें लिखा हुआ है नियॉन, हिंदी में मिस्टेक है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होता है, किलो ओम होता है, या मिली ओम होता है, या मेगा ओम होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, मेगा ओम। कुचालक प्रतिरोध की इकाई जो होता है मेगा ओम में होता है। किस में होता है? मेगा ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर्स, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है? व्हाट विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द क्रॉस एक्सिस करेंट प्रोटेक्शन? कौन सा विद्युत उपकरण है
जो अधिक एक्सिस करंट प्रोटेक्शन संरक्षण करता है? कार्ट्रिज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या हाई संचरित क्षमता फ्यूज। इसको बोलते हैं हाई रिपीटिंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवाइवल फ्यूज। रिवाइवल फ्यूज होता है यह एक्सिस करंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें फिक्स करंट नहीं होता है। इसमें 5 से 15, 20, 25 एक्सिस का मतलब होता है जितना चाहें उतना। इसमें अधिक करंट को प्रोटेक्शन किया जाता है, क्रॉस एक्सिस करंट, अतिरिक्त धारा संचरण, यानी कि इसका रेटिंग फिक्स नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवाइवेबल फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? टैलो, केरलाइट, जिंक क्लोराइड, सॉल अमोनियम रेजिन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, केरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? टिन का भाग कम हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनने से रोक देता है, जोड़ों पर असमान बहाव होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टिन का भाग कम हो जाता है। क्या होगा? टिन का भाग कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, या इंसुलेशन रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या कुचालक प्रतिरोध घटेगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुचालक प्रतिरोध घटेगा। केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? अगर केबल के पीवीसी कुचालक में लंबे समय तक अत्यधिक धारा बहेगा तो कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? विच मेथड्स ऑफ केबल लाइंग इज सुटेबल फॉर कंजस्टेड एरिया? ऑप्शन है हवा में रैक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ, सीधे जमीन पे। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर डक्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। या जो एक से इंगित भाग का नाम बताना है इसका क्या नाम है? सर्विंग है, बेडिंग है, आर्मिंग है, या लेड सीथ है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लेड सीथ। यह जो एक्स का जो डिनोट किया हुआ है इस भाग का नाम लेड सीथ होता है। इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का क्या नाम है? लेड सीथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? बताइए। भूदोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष, या वीक इंसुलेशन फॉल्ट? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में
कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? सर्विंग, बेडिंग, आर्मिंग, लेड शीथ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेडिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? यानी कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? बताइए। सोल्डरिंग आयरन होता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसको स्टैंड में रख देते हैं, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन है जलने एवं अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, या सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, या संचालन को विद्युत झटके से बचाने हेतु। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इट प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। जब सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नहीं करते हैं तो उसको स्टैंड में रखते हैं ताकि वह किसी भी वस्तु में आग न लगे, वह बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए उसको हम लोग स्टैंड में रखते हैं। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? एरियल टैप जॉइंट, सीधे टैप जॉइंट, रेक्टल जॉइंट, या मैरिड जॉइंट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेक्टल जॉइंट। क्या होगा? रेक्टल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस जोड़ का क्या नाम है? यह जो जोड़ है इस जोड़ का क्या नाम है? मैरिड जॉइंट, या स्कॉर्फ्ड जॉइंट, या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, या ब्रिटानिया टी जॉइंट। बताइए, यह पढ़ा दिया गया है। बताइए इस जोड़ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैरिड जॉइंट। इस जोड़ का नाम है मैरिड जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? लाइन की लंबाई को बढ़ाता है, या अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक में यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, सिरों पर ही लाइन से जुड़ाव हेतु जोड़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिरों पर ही लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। जो ब्रिटानिया टी जॉइंट जो होता है उसका ओवरहेड लाइन में हम लोग जो टी जॉइंट बनाकर कनेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं? कनेक्शन लेते हैं, यानी सर्विस कनेक्शन को देते हैं, तो हम टेपिंग लगाते हैं। कहाँ पे? तो ओवरहेड लाइंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सर्विसिंग रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि प्रयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है नॉन सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, या पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, या संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। क्या है ये एक से इंगित भाग का नाम? बेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। पटसन फाइनिंग, जिसको बोलते हैं जूट फिलिंग, आर्मिंग, लेद शीथ या पेपर इंसुलेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड शीथेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, लीड शीथ। तो एक से इंगित गए जो भूमिगत केबल है इसका नाम है लेड शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियामीन डायनर, कास्ट रेजिन यौगिक, बिटुमिन्स यौगिक या एपॉक्सिक कास्ट रेजिन यौगिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिटुमिन्स यौगिक, बिटुमिन्स कंपाउंड। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो बिटुमिन्स यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी एवं गैसों से बचाना, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना या धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर्स, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? लूप टेस्ट, बाह्य ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूप टेस्ट। क्या हो जाएगा? लूप टेस्ट। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो लूप टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक चालक की त्रिज्या, सभी चालकों का व्यास या प्रत्येक चालक का व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक चालक का व्यास, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या नाम है? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या नाम है? 61 महो पर मीटर्स, 56 महो पर मीटर, 35 महो पर मीटर, 28 महो पर मीटर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 महो पर मीटर। एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान 35 महो पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 1.11, 1.23, 0.81, 0.707। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में फेज चालक के समान होता है, फेज चालक से आधा होता है, फेज चालक का चौथाई होता है, फेज चालक का 1/3 होता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फेज चालक का आधा होता है। क्या होता है? फेज चालक से आधा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इस औजार का क्या नाम है। आप लोग इस औजार को देखे होंगे। इस औजार का क्या नाम है? कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, या क्रिम्पिंग टूल्स, या साइड कटिंग प्लायर। बताइए इसका क्या नाम है। इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसका क्या नाम है इस टूल्स का? क्रिम्पिंग टूल्स। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? बताइए। यह जो माइक्रोमीटर है इसका आप रीडिंग को कैसे पढ़ेंगे? 5.05 mm, 5.00 mm, 4.55 mm, या 4.05 mm। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4.55 mm। यहाँ पे देखिए 5 है और इसका 5 दोनों पे मैच करता है, इसीलिए क्या होता है 4.55 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चंस। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर्स क्वेश्चंस। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? कम कीमत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज पाथ, या अधिक कुचालक प्रतिरोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अधिक लचीला, यानी कि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर की तुलना में क्या लाभ है? तो अधिक लचीला, राइट आंसर बी, मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 16 एम्पियर धारा की 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? व्हाट इज द करेंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रॉस एक्सिस करेंट प्रोटेक्शन? ऑप्शन है 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 13 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? महो, कूलम्ब, वाट पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सोल्डिंग विधि का क्या नाम है? यह जो सोल्डिंग है इस विधि का क्या नाम है? डीप सोल्डिंग, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग गन, या ज्वाला के साथ सोल्डिंग। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डिंग गन, यानी सोल्डिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डिंग गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ, या विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, या विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बाई 2, या विभवांतर प्लस 2 इंटू एक्स वोल्टेज पाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ बराबर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है
केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शंस है 0.81, 0.92, 1.23 या 1.5। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.23। केबल की पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक 1.23 होगा। व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? तो इसका क्या हो जाएगा 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? यानी व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर? ठोस चालक यानी कि सॉलिड कंडक्टर और गूंथे हुए चालक यानी कि होता है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। बताइए कि तुलना में क्या हानि है? कम कठोरता, कम लचीलापन, कम गलनांक, कम यांत्रिक शक्ति। क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कम लचीलापन। यानी कि सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में कम लचीलापन इसका क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है, यानी कि हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। क्वेश्चन है, सोल्डिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डिंग विधि का क्या नाम है? तो इस सोल्डिंग विधि का नाम है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। इसका क्या नाम है? टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? अत्यधिक ऊष्मन, अपर्याप्त ऊष्मन, सोल्डर का गलत प्रयोग, जो सोल्डर है उसका गलत प्रयोग करते हैं, उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन या अधिक वाट का सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा इफिशियंट हीटिंग। अपर्याप्त ऊष्मन के कारण सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण होता है, यानी कि रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? क्या होता है यदि वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, उसको अमीटर की तरह अगर जोड़ा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? कम पाठ्यांक होगा, कोई विचलन नहीं होगा, या मीटर जल जाएगा, या ओवरशूट रिफ्लेक्शन होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कम पाठ्यांक। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है तो लो रीडिंग होता है। क्या होता है? लो रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? यानी अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? मतलब अधिक एक्सिस करंट प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? एमसीबी, एमसीसीबी या एचआरसी फ्यूज या रिवेबल टाइप फ्यूज यूनिट। एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीसी मॉडल के सर्किट ब्रेकर। एचआरसी फ्यूज मतलब हाई रिपेयरिंग कैपेसिटर, हाई रिपेयरिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु का उदाहरण है रिवाइवेबल टाइप फ्यूज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का प्रयोग होता है? इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर या टू कोर केबल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बेयर कंडक्टर। क्या हो जाएगा? बेयर कंडक्टर। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग होता है? तो बेयर कंडक्टर्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।